Assalamualaikum, I'm Professor Asad from Admire College of Science and Commerce मुल्तान। लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हम उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 7 और 8 में डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनके जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं वो कर रहे हैं। डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड गिव एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखें और उसके साथ एग्जांपल भी दें। Discrete variable. A discrete variable is also known as a discontinuous variable. It is one that can take only isolated points on the number line. ऐसी वैल्यूज़ जो कि ठोस हों, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबली हों, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। सपोज करें मैं ये कह देता हूँ कि किसी से आपने एज पूछी है, कितनों से एज पूछी है? 5 से पूछी। एक ने कहा 16, एक ने कहा 17, एक ने कहा 19, एक ने कहा 16, 20। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि कितने बंदों ने एज बताई थी? 5 ने बताई थी। तो ये काउंटेबली वेरिएबल है, एज वेरिएबल हो गया। अब ये काउंटेबल है, 5 वैल्यूज़ हैं, इन्हें आप गिन सकते हैं कितने हैं, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा। एज वेरिएबल हो गया, अब डिस्क्रीट है तो ऐसा वेरिएबल जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी क्लास में जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। किसी क्लास में आप अपनी ही क्लास की एग्जांपल ले लें, 30 बैठे होते हैं, 35 बैठे होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट वेरिएबल हो गया, नंबर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, तो वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट्स पर प्लॉट। एक प्लॉट में कितने प्लांट्स हो सकते हैं? प्लांट आपका है वेरिएबल, कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, गिन सकते हैं, तो वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन कंटिन्यूस वेरिएबल एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसको एग्जांपल की मदद से वजाहत भी करें। कंटिन्यूस वेरिएबल इज वन दैट कैन ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन एन इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। ऐसी वैल्यूज़ जो इंटरवल के हिसाब से दी जाएं आपको किसी भी लाइन में, उसे कहा जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब इंटरवल जैसे सपोज करें हम ये कह देते हैं कि एक इंसान की हाइट होगी 4 से लेकर 6 फुट तक। अब देखें 4 से 6 इंटरवल तो है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट है। 4 फुट 1 इंच होगी, 4 फुट 1.1 इंच होगी। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। इंटरवल तो है लेकिन काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबली हैं, तो उन्हें कंटिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है। एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा का जो प्रेशर है इसे काउंट नहीं कर सकते, हर सेकंड बदल रहा है, हर जगह बदल रहा है, इसे हम नहीं कह सकते। हाँ, इंटरवल में तो कह सकते हैं कि इसकी इतनी लिमिट होगी, लेकिन ये कह दें कि ये हमेशा यही होगा या आज यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट हाइट है, हर प्लांट की एक अपनी हाइट है। हम ये नहीं कह सकते जो फलां प्लांट है, एक एप्पल का प्लांट है तो हम उसे कहते हैं ये इसकी 5 फुट का होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसकी अपनी खसूसियात के मुताबिक उसकी हाइट होगी। हाँ, ये कह सकते हैं 1 फुट से लेकर 10 फुट तक प्लांट्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे हाइट्स आ जाती हैं, 1 फुट 1 इंच है, 1 फुट 2 इंच है, 5 फुट 2 इंचज़ है, अनकाउंटेबलीज हैं। तो उन्हें प्लांट हाइट, टेम्परेचर है, टेम्परेचर कहते हैं 0 डिग्री से 100 डिग्रीज है, हर जगह तब्दील होगा, फिक्स तो नहीं है, हर जगह हर प्लेस पे तब्दील होता जाएगा। तो वो एक इंटरवल तो है लेकिन अनकाउंटेबल है, तो वो भी सारी कंटिन्यूस वेरिएबल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। वही डेफिनेशंस हैं, टॉपिक है, सिर्फ रिवाइज करा देता हूँ। बाई प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा which has just been collected from the source and has not gone through any kind of statistical treatment। ऐसा डाटा जो पहले कभी कलेक्ट ना किया गया हो, उस पर कोई स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना की गई है, यानी कोई उस पर काम ना किया गया हो, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, ऐसा डाटा जो आपने किसी सोर्स, किसी ज़राए से लिया हो, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे हमारे एमपी के पास वोटर लिस्टें आती हैं कि आपके हल्के में कौन कौन से हैं जिनके आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, वो जो डाटा हमारे एमपीएस ने लिया है नादरा के थ्रू, वो सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि नादरा वालों ने भी उस पर एनालिसिस किया होगा, कलेक्ट किया होगा। इसी तरह प्राइमरी डाटा, वो डाटा जो आप पहली मरतबा लेंगे, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन एनी 3 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी डाटा को लेने के लिए ऐसे कौन से ज़राए हैं, कम से कम 3 लिखें। 3 से मतलब यह है कि आप इससे एक एक्स्ट्रा भी लिख दिया करें, मिस्टेक हो सकती है एक में। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, ऐसा डाटा जो आप पहली मरतबा लें, कौन से ज़राए हैं? थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी आप डाटा लेना चाहते हैं, पहली मरतबा ले लें तो जिससे लेना चाहते हैं उससे मिल लें, पर्सनली मिल लें, जाके पूछ लें आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है,
आपके घर के अफराद कितने हैं, ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। और वो डाटा आप पहली मरतबा ले रहे हैं तो उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। दूसरा, थ्रू इंटरनेट, अगर आप सपोज करें आप उस शख्स से नहीं मिल पाते तो आप उसे इंटरनेट के ज़रिए मिल सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, तो वो भी आपका प्राइमरी डाटा का सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है थ्रू टेलीफोन, टेलीफोन के ज़रिए भी आप उससे कॉल से पूछ सकते हैं। लास्ट है थ्रू क्वेश्चनियर, आप क्वेश्चन पेपर बना लें, आप उसको बाय डाक भेज दें या किसी के ज़रिए पहुंचा दें, क्वेश्चन लिख के कि आपकी एज क्या है यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपकी हाइट क्या है यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो क्वेश्चन बना के भेज दें, टेलीफोन कर लें, किसी इंटरनेट के थ्रू कर लें या इन्वेस्टिगेशन खुद जाके मिल लें। इन ज़राए से जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन दी एनी 3 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, ऐसा डाटा जो हम किसी ज़राए से लेते हैं, यानी किसी गवर्नमेंट से लें, किसी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस से लें, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और वो डाटा उन्होंने पहले खुद से लिया होता है। तो वो कौन से सोर्सेज हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इदारा शुमारियात है, बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे आप ले सकते हैं डाटा। इसी तरह सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरल गवर्नमेंट, उनसे ले सकते हैं। रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर से आप डाटा ले सकते हैं डेलीज के, जैसे कि आजकल एक बहुत वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, आप देखना चाहते हैं रोज़ाना दुनिया में कितने नए मरीज़ आ रहे हैं, न्यूज़पेपर पे लिखा होता है हर कंट्री का, तो वो आपके लिए सेकेंडरी है, उन्होंने तो पहले से कलेक्ट कर लिया, आपके लिए वो सेकेंडरी है क्योंकि आपके न्यूज़पेपर से मिला है। इसी तरह इंटरनेट, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि रोज़ डेली कितने सेहतियाब हो रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं, कितने न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं, ये सारे की सारी टेबल्स आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। वो उन्होंने कलेक्ट की हैं, आपने खुद नहीं कलेक्ट की हैं, आपने सिर्फ इंटरनेट से लिया है, तो वो भी सारे आपके सोर्सेज कहलाएंगे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यही हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।